हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग नारी का नाम ही शक्ति है। आज की हमारी रेसिपी है कढ़ी। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए लिया है बेसन, 1 गिलास मट्ठा, कुछ लहसुन की कलियां और हरी मिर्च, हींग, मेथी, राई दाना, लाल खड़ी मिर्च, करी पत्ता, साथ में कुछ मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और साबुत काली मिर्च और जीरा, और साथ में 1 चुटकी मीठा सोडा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसे। तो सबसे पहले मसालों को तैयार कर लेते हैं। मसालों को तैयार करने के लिए 1 छोटा सा प्याज लिया है मैंने, साथ में 2 हरी मिर्च और 10 से 12 लहसुन की कलियां, और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा और इन्हें पेस्ट बना लेंगे। मसालों के लिए प्याज, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट तैयार हो गया है। इसे बोल में निकाल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और साथ में हल्दी। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देना है और इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला भी ऐड करेंगे। बहुत थोड़ा सा गरम मसाला हमने लिया है। गरम मसाला तैयार हो गया, ये कढ़ी का मसाला तैयार हो गया। और अब हम बनाएंगे कढ़ी की पकौड़ों के लिए बैटर। तो यहाँ मैंने 3 से 4 टेबल स्पून बेसन का इस्तेमाल किया है। इन्हें अच्छे से मिला लेना है ताकि इसमें गांठें ना रहें। कोई जब भी हम इसे मिक्स करें तो इसमें कोई लम्स ना पड़े, इसलिए इसका ध्यान देना है हमें। और साबुत काली मिर्च और जीरा, थोड़ा सा नमक, और इनको अच्छे से मिक्स कर देना। और यहाँ पे बेकिंग सोडा सिर्फ़ और सिर्फ 1 चुटकी का इस्तेमाल किया मैंने। अगर बहुत बेकिंग सोडा पड़ जाएगा ना तो कढ़ी की पकौड़ी ना उसमें टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए बहुत ही थोड़ा सा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये बैटर बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए और बहुत थिक भी नहीं रहना चाहिए। एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर हमें तैयार करना है पकौड़े के लिए। इसे हमें बहुत ही अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। ये देखिए बैटर तैयार हो गया है, ऑयल गरम हो गया है, और अब हम कढ़ी के पकौड़ों को तल के निकाल लेते हैं। इसे छोटे छोटे, इसे मीडियम फ्लेम पे ही हमें तलना है। अगर आप हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो पकौड़े सॉफ्ट नहीं होंगे उतने। क्या होगा ना, बीच में गांठें बन जाएंगी, जो खाने में ना उतना मज़ा नहीं आएगा आपको। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राई करें। देखिए पकौड़े बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो गए हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल हम स्प्रेड कर देंगे ताकि पलटने में हमें दिक्कत ना हो। अब एक एक करके फ्लिप कर देंगे। और ये पकौड़े ना बहुत ही सॉफ्ट, एकदम रूई जैसे सॉफ्ट पकौड़े हैं, स्पॉन्जीज। मुंह में डालते ही घुल जाएंगे। पकौड़े तैयार हो गए हैं और इन्हीं पकौड़ों को मैं साइड में गर्म पानी रखी हूँ, इसमें हम डाल देंगे ताकि पकौड़े खाने में हार्ड ना हो, सॉफ्ट हो जाए, अंदर तक सॉफ्टनेस बरकरार रहे। और अब तैयार कर लेते हैं कढ़ी का मेन बैटर। इसके लिए मैंने मट्ठे का इस्तेमाल किया है और 1 टेबल स्पून बेसन का इस्तेमाल किया है, साथ में हल्दी पाउडर। मट्ठा या छाछ हमें पूरा 1 गिलास लिया। अच्छा, कढ़ी बनाते समय हमें इतना ध्यान देना है कि जो मट्ठा है ना वो थोड़ा खट्टा होना चाहिए। कढ़ी क्या है ना कि कढ़ी खट्टी होती है तभी अच्छी लगती है। और यहाँ पे हम हींग ऐड कर रहे हैं। इस बैटर में हींग डालने से ना खुशबू जो आती है हींग की, वो इतनी गजब की खुशबू होती है ना, इतना टेस्टी लगता है। आप ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। बहुत बढ़िया। अब ये बैटर तैयार हो गया है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं।
पैन गरम कर लेंगे, उसमें डालेंगे मेथी दाना। मेथी को जलने नहीं देना है, मीडियम फ्लेम पे। मेथी फ्राई हो गई है और अब ऐड करेंगे मसालों का मिक्स जो हमने तैयार करके रखा था। मसाले फ्राई हो गए हैं अच्छे से। और अब यहाँ पे ऐड करेंगे कढ़ी का मिक्स। अच्छा क्या है ना, ये जो बैटर हमने तैयार किया ना, इसमें बिल्कुल भी कोई गांठें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसे ब्लेंडर से या मिक्सी में जो भी आपके पास है आप उससे अच्छे से मिला लीजिए। इससे क्या होगा ना, कढ़ी आपकी फटेगी नहीं। दूसरी, कढ़ी बहुत ही बढ़िया, मतलब पकने में जो वो सॉफ्टनेस जो आती है ना पकने के बाद, वो वाली सॉफ्टनेस, वो वाली स्मूदीनेस इसमें आएगी। और ये देखिए, इसको हमें बॉईल कर लेना है और साथ में ऐड कर दे रही नमक। अच्छा क्या है ना, यहाँ से हमें थोड़ा 10 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है, तो हम इसे पूरा नहीं ढक सकते। अगर आप पूरा ढकेंगे तो कढ़ी बह जाएगी बाहर, तो इसलिए हमें हाफ लिड लगाना है इसे। और ये देखिए पकौड़ी कितनी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट है ये। अब तो आपको सीक्रेट पता चल गया ना सॉफ्ट पकौड़ी का, कि कैसे इसे बनाते हैं। तो अब आप ट्राई करिएगा घर में और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। ये देखिए कढ़ी पक चुकी है। कढ़ी को देखने से ना, देखिए इसका जो बैटर है बहुत ही स्मूथ दिख रहा है, इसका मतलब कि ये अच्छे से पक चुकी है। और अब इसमें ऐड कर देंगे तले हुए पकौड़े और इसको बहुत ही जेंटली थोड़ा सा इसे चलाना है हमें। और 5 मिनट के लिए और पकाना है। कढ़ी बढ़िया तैयार हो गई है। अब इसे ढक के रख लेते हैं और साथ में थोड़ा सा हम तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक कलछी में 1 टेबलस्पून घी डालना है और साथ में तुरंत ही करी पत्ता, राई दाना, लाल मिर्ची ऐड करेंगे। घी को बहुत गरम नहीं करना है, घी जब हल्का ही गरम रहे तभी हमें ऐड कर देना है, इससे खुशबू अच्छी आती है। घी अपनी खुशबू ना खोती नहीं है फिर। अब इसमें करी पत्ता डाल के बढ़िया देखिए चटकने लगी है राई। तड़का तैयार हो गया है और अब इसे कढ़ी में मिला देंगे। अच्छा आपको ये कढ़ी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और इसे गर्मा गर्म सर्व करिए। अच्छा कढ़ी ना एक दिन बाद भी अगर आप रख के खाइए ना तो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप अपनी मनपसंद चीज़ों के साथ खाइए। मैंने यहाँ पे आलू के साथ सर्व किया है। आलू की सब्ज़ी, अगर आप सब्ज़ी चटनी कुछ भी खाना चाहते हैं आप उसके साथ सर्व करिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगती है कढ़ी। बनाने में कोई झंझट नहीं है, ईजी, सॉफ्ट और देखने में भी बहुत ही टेस्टी लग रही है। So guys, thank you for watching my videos. Thank you so much and please don't forget to like, subscribe and share. Okay, bye. Thank you.